सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से एक बार, जल्दी से एक बार सारे के सारे लोग अपने टीम का फॉलो अप कर लो, है ना? क्योंकि बहुत कम एएस आए हैं और जितने कम असिस्टेंट सुपरवाइजर आएंगे मजा नहीं आएगा, ठीक है, मीटिंग लेने में। तो एक बार अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन को चेक कर लो फटाफट से सारे लोग। ओके। सो ऑलमोस्ट, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फटाफट से एक बार सारे के सारे लोग कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग दिखे और प्रॉपर तरीके से चीजों को अपन स्टार्ट करें, क्योंकि आज की जो मीटिंग है, आज की जो ट्रेनिंग है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कल की डेट में हमारा जो है एडवांस डिजिटल बिजनेस बूट कैंप एंड हुआ है, राइट? और आज से आप लोग अपनी क्लोजिंग्स वगैरह करने वाले हो। तो कैसे करना है, क्या करना है और कैसे होगा, सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है।
थोड़ी सी सर्दी है गाइस, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर बताऊं, तो आज मैं बताने वाला हूं कि एक इंसान लेवल अप क्यों करता है, किस लिए करता है, और एक ये चीज बताने वाला हूं कि एक इंसान लेवल अप करने का रीजन, ना करने का रीजन क्या क्या होते हैं, ना करने के रीजन क्या क्या होते हैं। यहां पर कोई ऐसा है जो नोवस कस्टमर लेवल पर है? यहाँ कोई ऐसा है जो नोवस कस्टमर लेवल पर है? अगर है भी तो भाई, अगर गलती से आ गए हो भूले भटके के इस मीटिंग में, तो आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हो। बाकी जितने भी लीडर्स मेरे को सुपरवाइजर सुन रहे हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लो आपके टीम के नोवस तो नहीं बैठे हैं कहीं। ठीक है। तो फटाफट से एक बार गाइस कैमरा ऑन कर लो, है ना। चलो ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, सर आप हो कहाँ? तो सर भी आ जाएंगे, पहले आप लोग फटाफट से आ जाओ। ठीक है। पहले आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, फटाफट से। ओके, चलो ठीक, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कैमरा ऑन हो गए हैं, तो मैं एक बार फटाफट से कैमरा मैं भी ऑन कर ही लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, मेरा कैमरा दिख रहा है, प्रॉपर है, क्लियर है सारी चीजें, पक्का? जस्ट अ सेकंड, हाँ अब ठीक है, क्लियर है, प्रॉपर दिख रहा हूं मैं? जल्दी से एक बार बता दो भाई, जल्दी से एक बार बता दो, क्लियर है? चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई ये क्या हो रहा था? ऐसे करने से कुछ होता है, ये देखो। चलो ठीक, ये महंगे फोन में होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा महंगे फोन में होता है, ये होता है आईफोन वगैरह में। ठीक है। अभी बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ये सोच रहे होंगे, ये सर कोई ना सर, अभी अभी एएस किया है, कुछ दिन रुको, अभी हम भी खरीदेंगे। ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई कि आप खरीदो, आप आगे बढ़ो, लाइफ में ग्रो करो, यही हम चाहते हैं। और यही, इसी चीज के लिए हम आपको डेली बेसिस पे सिखाने आ जाते हैं। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं अपने आप को एक बार स्पॉट लाइट पे कर लेता हूँ। हाँ जी, अब मैं स्पॉटलाइट पे हूँ, सबको दिख भी रहा होगा प्रॉपर तरीके से, है ना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। कि आज आप लोगों को जैसे पता है कि फॉलो अप आफ्टर एडवांस डिजिटल बूट कैंप, या फिर किस तरीके से आपको एडिफाई करना होता है, किस तरीके से एक नोवास कस्टमर को, जस्ट अ सेकंड गाइस। अच्छा, तो गाइस जितने भी यहाँ पर नोवास कस्टमर्स है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मीटिंग लीव कर दो। ठीक है। और अगर कोई भी नोवस कस्टमर है जिन्होंने 5,000 से बिलिंग की है, तो खुद लीव कर दो भाई। क्योंकि देखो, जब आप डिजर्विंग बनोगे, जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करोगे, तो आप खुद आ जाना, इस मीटिंग का पार्ट बन जाना। ठीक है। क्योंकि ये नोवस एंड अबव मीटिंग नहीं है, ये एएस एंड अबव मीटिंग है। तो कोई भी अगर नोवस कस्टमर जिसने 5,000 से बिलिंग की है, तो भाई मीटिंग लीव कर दो। निशु जी, आपने 5,000 से बिलिंग की है क्या, कि 2 सीसी कर लिया है आपने? 2 सीसी कर लिया है, सारे लोगों ने 2 सीसी कर लिया है, पक्का? ऐसा तो नहीं है कोई बिना 2 सीसी वाला बैठा है यहाँ? है? मार पड़ेगी आप लोगों को। चलो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो मेरा यही बता रहा था मैं आप लोगों को, चलो अब नोवास आए भी होंगे, तो सीखेंगे, या तो बिजनेस छोड़ देंगे, या तो काम कर लेंगे, या तो एएस कर लेंगे, है ना। दोनों में से कुछ एक चीज हो सकती है, या तो बिजनेस छोड़ देंगे, या तो एएस कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है ना। तो जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, मैं आ रहा हूँ, फटाक से कॉपी और पेन निकाल लो। बहुत तगड़ी चीज सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं अगर किसी पर्सन की लेवल अप की क्लोजिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं तो अपने साइड से 100% कंफर्म रहता हूँ कि ये बंदा पैसा भेजेगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा दिक्कत आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या आता है, कि सर लेवल अप मार तो दिया है,
लेवल अप कर तो दिया है, क्लोजिंग करवा तो ली है अपलाइन से, बंदा पैसा भेजेगा कि नहीं भेजेगा सर? राइट। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। कितने लोगों को होती है भाई? जल्दी से रेज हैंड करके बताना, फटाफट से एक बार, जल्दी से। ओके, चलो ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है कि सर, मतलब हमारे टीम में ना नोवास कस्टमर तो बहुत है। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे नए लोग हो, बहुत सारे नए एएस हो, जो अभी नोवास से अपना एएस कंप्लीट करके आए हो। तो देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार, चीजों को सीखना, ठीक है, चीजों को सीखना, क्योंकि आप अभी तो इस चीज को समझ नहीं पाओगे, लेकिन इन फ्यूचर यही चीज आपको काम आएगी। लेकिन यही चीज इन फ्यूचर आपको काम आने वाली है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 3 बूट कैंप में बहुत सारे नोवास कस्टमर्स हमारे टीम में आए। बहुत सारे लोगों ने, उसमें से कई लोगों ने हमारे साथ एएस कर लिया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जो हमारे साथ अभी एएस नहीं किए। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपके टीम में जो नोवास कस्टमर्स हैं, आप उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं अपने नोवास को कैसे ट्रीट करता हूं, ठीक है। मैं अपने नोवास को, मैंने इस पूरे महीने में 4 से 5 नोवास, 4 नोवास लेके आया। इस पूरे महीने में मैं 3 बूट कैंप तक 4 नोवास लेके आया, ठीक है। अब ये 3 बूट कैंप में मैंने 4 नोवास लेके तो आए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 2 लोगों का एएस भी करवा दिया अपने फ्रंट में। और उसमें से एक पर्सन यहां पर परिष्मिता जी बैठे भी होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई, ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाई? ये चीज कैसे हो पाया? ये चीज सिंपल सी एक बात है, आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके नोवास कस्टमर्स के साथ। आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके नोवास कस्टमर्स के साथ। क्या होता है ना, बहुत बार हम ना लोगों को ना खाली 2सीसी करवाने के लिए देखते हैं। और हम किस तरीके से देखते हैं पता है? हम मैनेजर्स, हम लोगों को ये देख के करवाते हैं 2सीसी कि नहीं भाई, ये बंदा मेरे साथ 2सीसी कर रहा है, इसको मेरे को मैनेजर करवाना है। आप ये चीज क्यों नहीं सोच पाते कि जो बंदा मेरे नीचे 2सीसी कर रहा है, उस पर्सन के साथ मिलके उसका भी मैनेजर करवाऊंगा और खुद का भी करूंगा या करूंगी? कभी ये चीज फील हुआ है? कभी दिल से निकला है ये चीज आपके कि भाई नहीं यार, इस बंदे का तो लेवल करवाना है? बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा फील होता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वही हैं कि नहीं भाई, ये बंदा 2सीसी कर ले, मेरे को सीसी आ जाएगी। भाई लालच किसको नहीं होती दुनिया में? लालच हर किसी को होती है। आपको है, मुझे है, हर किसी को है, मेरे अप्लायंस को है, हर किसी को है भाई सीसी की लालच। हर किसी को है। लेकिन आपके लालच के चक्कर में किसी की जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। आपके लालच के चक्कर में या हमारे लालच के चक्कर में हम किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। पहले नोवस कस्टमर को फील करना सीखो, उनके अंदर की चीजों को जानना सीखो। मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी आपको, मेरा काम क्या है? मेरा काम है, मैं आया यहाँ पर, ठीक है, मैं आके प्रॉपर तरीके से आपको, क्या बोलते हैं, बता दिया एडिफिकेशन और मैं चला गया। मेरा जो टॉपिक था वो मैंने सिखाया और मैं चला गया। मजा आएगा? आपको समझ भी नहीं आएगा कि शीतल सर ने क्या सिखाया। आप तो यही बोलोगे सर को जाके,
हाँ सर, शीतल सर ने बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअल में शीतल खोड़ियार ने क्या सिखाया, क्योंकि आप उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको तो एटलीस्ट जानना सीखो। अच्छा, एक नोवस कस्टमर क्या होता है? जब हम स्कूल में, अब मतलब बच्चों का एडमिशन होता है ना, नर्सरी PP1 PP2 में, वही होते हैं नोवस कस्टमर। अगर आप उनको डायरेक्ट कॉलेज में डाल दोगे तो क्या वहां के इक्वेशंस वो सॉल्व कर पाएंगे? वहां की प्रॉब्लम्स को वो झेल पाएंगे? आप खुद सोचो। आप खुद सोचो ना भाई, क्या है पॉसिबल वो चीज? नहीं। तो भाई हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। भाई लाइफ में ऐसा नहीं है मेरे साथ ऐसे लोगों ने 2CC नहीं किया जिनको प्रॉब्लम नहीं थी। भाई प्रॉब्लम हर किसी को होती है यार, आज की डेट में किसको प्रॉब्लम नहीं होती है? अगर लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो फिर मजा ही क्या लाइफ जीने का? लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो क्या मतलब फिर लाइफ जी के? भाई कोई मतलब का नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि अगर जो लाइफ आप लोग जीना चाहते हो, वो लाइफ आप लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से मिले, सही टाइम पे सही जगह पे मिले, तो आपको कोई दिक्कत है? अब जैसे नोवास कस्टमर आता है हमारे बिजनेस में, ठीक है? नोवास कस्टमर हमारे बिजनेस में आया, नोवास कस्टमर हमारे बिजनेस में आने के बाद आप लोग उसको क्या दिखाते हो? न्यू टेक ऑफ सिस्टम। न्यू टेक ऑफ सिस्टम दिखाने के बाद आप लोग क्या करते हो ना, आप लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि बंदा जल्द से जल्द अपना 2CC कर ले। गलत है ना भाई? गलत है। क्यों करेगा भाई? तुरंत में बंदा कैसे कर लेगा? दो बंदा, 2-3 दिन हुआ है उस बंदे को 5,000 रुपए मुश्किल से अरेंज करे हुए, उस बंदे को अगर आप ये बोल दोगे कि भाई इतना अमाउंट और अरेंज कर, कहां से अरेंज करेगा भाई? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग से चीजों को खेलना होगा, अपने दिमाग से चीजों को सोचना होगा कि हमको क्यों उस पर्सन को 2CC करवाना है, उसमें उसका क्या फायदा है। एटलीस्ट ये चीज तो बताओ। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका, बहुत अच्छा चीज आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा मेरे को एक बात बताना, कल ईशान सर ने कितने लोगों की अर्जेंसी दी थी भाई? कितने लोगों की अर्जेंसी दी थी, एक बार जल्दी बताना। कितने लोगों का स्पेशल बैच बताया था ईशान सर ने? 75। चलो ठीक। ठीक है। ओके। हाँ। चलो ठीक, 75 लोगों का स्पेशल बैच बताया था। ठीक है। 75 जो भी है, ईशान सर ने बैच बताया। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो 75 लोगों का बैच है, ऐसा तो नहीं है कि वो बंदे ने देखा नहीं है, वहां पर लगभग लगभग 800 लोग बैठे थे। 800 में से 75 लोग भरना तो भाई मुंह की बात नहीं है, ऐसे ही भर जाएंगे वो तो, है ना? सिंपल सी एक चीज है। तो यही तो हमको यहाँ पर फायदा उठाना होता है। एक नोवास कस्टमर आया, जब आपने उसको सेशन दिखाया, सेशन दिखाने के बाद बंदा बोलता है सर पैसा नहीं। मैं बोलूंगा दुनियादारी सब छोड़ो, दुनियादारी सब छोड़ो, आ जाओ एक वीडियो कॉल पे उस बंदे के साथ। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का यही होना चाहिए। भाई सुन रहे हो ना सारे? मेरे को तो लग रहा है आधे से ज्यादा तो यहाँ पर अपने काम में बिजी है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई अपने दुकान संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई वही कर लो पहले, वही कर ले। फिर मैं मीटिंग ले लेता हूँ, आप आपका हो जाएगा तो फिर बता देना मेरे को, मैं मीटिंग ले लूंगा। हो सकता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स को नहीं बोल रहा हूँ, पता चला मन में गाली दे रही होंगी, हाउसवाइफ्स को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ जो मुंह इधर उधर कर रहे हैं, है ना? थोड़ा सा ध्यान दे दो बेशर्मो। ठीक है। थोड़ा सा। तो मैं यही बोल रहा था आप लोगों को कि देखो, सिंपल सी चीज है कि नोवास कस्टमर्स को कंफर्टेबल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक पर्सन की क्लोजिंग की। नोवास कस्टमर था मेरा फ्रेंड, मैंने उसको क्या किया, उसके साथ क्या किया? पहले ईशान सर की आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत खतरनाक चीज। मैंने उसको एडवांस डिजिटल डे 1 का वीडियो भेजना ही भूल गया था मैं उसको।
एडवांस डिजिटल बूट कैम्प डे 1 का वीडियो ही भेजना भूल गया था मैं। सेशन ही दिखाना भूल गया था मैं कंफ्यूज हो गया था। और आपको पता है उसको मैंने डायरेक्ट डे 2 दिखा दिया, और वो बंदा आज 2cc कर रहा है। विश्वास करोगे ये क्यों होता है पता है? ये होता है सिर्फ हाइप और कॉन्फिडेंस, आपके एडिफिकेशन के वजह से। आप कितना अच्छा एडिफाई करते हो अपने अपलाइन को, आप कितना अच्छा एडिफाई करते हो अपने स्पेशल बैच को, आप कितनी ज्यादा हाइप बनाते हो अपने स्पेशल बैच की, अपने मेंटोर की, और अपने एडवांस वाले ग्रुप की। मैंने उसको कुछ नहीं किया। जब उसने सेशन एंड हुआ, मैंने उसके सेशन के पहले बोला था भाई देखो 2cc के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाने वाली है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखना, ईशान सर बहुत सारी चीजें बताएंगे। बता दिया ईशान सर ने वहां पर। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि भाई तेरे साथ मेरी एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में मैं सिखाने वाला हूं तेरे को, तेरे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि भाई क्यों करना है 2cc, क्यों जरूरी है 2cc। फिर उसके बाद उस पर्सन को मैंने लाया मीटिंग में, मैंने एक जूम की लिंक बनाई, जूम की लिंक बना के उस पर्सन को मैंने बुलाया उस मीटिंग में, ठीक है। उस मीटिंग में बुलाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया, पहले उसको जानने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी, बोल बताओ भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, सब बढ़िया। बिलोंग वगैरह तो भाई अगर आपको नहीं पता है आपका नोअस कहाँ से बिलोंग करता है, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर आप अगर अपने नोअस कस्टमर का पता नहीं जानते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। पूछो क्यों? आप उससे जब पहली बार वीडियो कॉल पे मिलोगे तो क्या ये पूछोगे भाई कहाँ से बिलोंग करते थे आप? वो भी सोचेगा भाई इसका याददाश्त है कि क्या, पागल आदमी है ये, इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। सिंपल सी चीज है, आपको चीजों को याद करना, याद रखना होगा, मेमोरी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होगा। अब मैंने उसको सीधा बोल दिया कि भाई जैसे आसाम में अभी आप रहते हो, तो अभी उधर का वेदर वगैरह कैसा है ना। भाई नॉर्मल बात करना तो स्टार्ट करो एटलीस्ट उससे। नॉर्मल बात करना स्टार्ट किया, भाई वेदर वगैरह कैसा है, क्या चल रहा है अभी, ठीक है। फिर मैंने उसको एक ही चीज पूछी कि भाई अजीबोन 2cc करना है, डायरेक्ट पूछा उसको मैंने, 2cc करना है? हाँ सर करना है। अच्छा कौन नोवस कस्टमर मना करता है 2cc करने से, ये बताओ। पैसा छोड़ दो अभी साइड में रखो। अगर आप खाली उसको ये बोलो भाई 2cc करना है, वो बंदा क्या बोलेगा, हाँ करना है, यही बोलेगा ना। अरे भाई ऐसे ऐसे कुछ तो कर दो आप लोग, करेगा ना, हाँ ना कुछ तो बोलेगा, ठीक है। बंदे ने हाँ बोला मेरे को, हाँ सर 2cc करना है। मैंने बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार मैं आपका 2cc नहीं करवा सकता। बोलता है सर क्यों? मेरे को लगता है आप सीरियस नहीं है। वो बंदा वहीं पर एक्टिव हो जाता है तुरंत, सर मैं सीरियस हूँ सर, बताओ आप क्या करना है। यही चीज मैंने कल की उसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको एक ही चीज बोली कि देखो भाई आपको भी पता है कि 2cc करने में 29,000 रुपए लगता है, ठीक है। 29 में से 5,000 रुपए आपने ऑलरेडी मेरे को दे रखे हैं, आपको लगने हैं अब 24,000 रुपए, ठीक है। तो अब अपन 29,000 पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे उन 24,000 पे कि उस 24,000 को आप कैसे निकाल सकते हो, 24,000 को आप ला कहां से सकते हो। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? चलो ठीक है, प्रॉपर तरीके से आ रही है, ठीक है। तो उनको आप बता सकते हो कि कैसे आप यहां से ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने उनको क्या किया कि भाई देखो वो जो 24,000 है उसको आप कैसे अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा आपको कैसे अरेंज करना है, लेकिन उसके पहले कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको 2cc के बाद मिलेगी। फिर आखिरी में आप मेरे को बताना कि 24,000 ज्यादा बड़ा है कि ये बेनिफिट बहुत ज्यादा बड़े। प्रॉपर हाइप के साथ बेनिफिट भी बताना है, प्रॉपर हाइप के साथ, बिना हाइप के कुछ नहीं होता भाई, बिना हाइप के कुछ भी नहीं होता। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों को तो ये तो मैं क्लोजिंग सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद एडिफिकेशन भी सिखाऊंगा, इसके बाद ही एडिफिकेशन होता है, कैसे होता है वो सिखाऊंगा। मेरे को एडिफिकेशन की नीड नहीं है,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर लेवल पर हूँ, अगर मैं अभी भी अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवा रहा हूँ तो मतलब मेरे लिए शर्म की बात है फिर तो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे नहीं करवाता अपने अपलाइन से क्लोजिंग, एएस के टाइम से ही, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर था तब से मैं क्लोजिंग नहीं करवाता था, और उस चीज का भी शुक्रगुजार हूँ मैं अपने अपलाइन का कि उन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा होता तो आज भी हाँ वैस सर क्लोजिंग है कर दीजिए ना, यही चल रहा होता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि मैंने उसको 10 बेनिफिट बताए, 10 बेनिफिट बताए। मतलब जो छोटे मोटे होते हैं ना, छोटे मोटे जो बेनिफिट्स आप लोगों को लगता है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाते हो, आपको एएस लेवल पे इनकम ज्यादा आती है, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारे स्पेशल बैच में ऐड किया जाता है, आपको अलग से एक और ग्रुप में ऐड किया जाता है, और उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग्स एक्स्ट्रा मिलती है, आपको अपने घर पे एक गोल्डन कार्ड आता है, और उसके साथ भी बहुत सारे बेनिफिट्स आप उसको बता सकते हो कि मेरे को आपको पर्सनली आप मेरे अपलाइन से कनेक्ट होके काम कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आपको कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उन लोग को बता सकते हो। और एट द एंड आप ये पूछ सकते हो कि भाई अब बताओ मेरे को कि क्या चीज बड़ी है। बंदा क्या बोलेगा, बंदा ये तो नहीं बोलेगा सर अभी भी 24,000 बड़ा है। लिख के दे रहा हूं, अगर आप प्रॉपर हाइप और प्रॉपर तरीके से अगर आप उस चीज को करोगे तो लिख के दे रहा हूं, बंदा आपको यही बोलेगा नहीं सर ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं उसको एक ही चीज पूछता हूँ, क्या इस बेनिफिट की वैल्यू 24,000 रुपए होनी चाहिए? बोलता है नहीं, लाख रुपए। मैं बोला दो फिर लाख रुपए। तो थोड़ा सा ना वहां पर ना माहौल बनता है, हंसी मजाक का। जब आप उससे स्माइल करके बात करोगे ना, इतना याद रखना बंदा कन्वर्ट होगा, मतलब होगा। लेकिन क्या होता है कि आप खड़ूस हो, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस बंदे को 2cc के लिए कन्वर्ट करना है, उस बंदे से पैसा निकलवा के रहना है। यही जो आपकी हरकत है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ा पा रही है। आपका लालच, बोलते हैं ना लालच बुरी बला है। तो भाई आपको एक चीज बोल देता हूं कि लालच करना बहुत बुरी चीज है। लालच के चक्कर में जाओगे तो जाओगे, लालच मत करो। अब इसके बाद फॉर एन एग्जाम्पल, इसके बाद भी बंदा नहीं मानता है, आपने लेवल अप से रिलेटेड बात किया, आपने बताया कि मेरे आज मेरे ग्रोथ का रीजन मेरे अपलाइन है, ठीक है। मैं जिस भी लेवल पर आज हूं, जहां पर भी हूं, जैसे भी हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अपलाइन के वजह से। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको लेवल अप करवाने के लिए जब आप उस बंदे से बात कर रहे हो, जब उस आप उस बंदे को बता रहे हो कि भाई लेवल अप के ये फायदे होते हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो बंदा बोलता है एट द एंड कि सर पैसा नहीं है, तब आप लोग क्या होता है ना कि घबरा जाते हो। तब आप क्या होता है ना कि आप घबरा जाते हो थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ ठीक है ना, वही चीज बता रहा हूं मैं कि जब बंदा बोलता है कि सर पैसा नहीं है, 2cc नहीं करना मुझे, 2cc नहीं करना मुझे, आप घबरा जाते हो कि भाई बंदा करेगा कि नहीं करेगा। भाई अभी उसको एक दो बार पिच मिली है, क्या पता उसकी बत्ती अभी तक जली ना हो, क्या पता उसको ऐसी चीज अभी उसके दिमाग में हिट ना की हो जिससे वो 2cc कर ले। तो भाई आपका अपलाइन बैठा है ना, क्यों बोलते हैं अपलाइन है। वो अगर आज अपलाइन से भी अगर क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो कल के डेट में आपका अपलाइन आपकी जब मीटिंग लेगा लेवल अप की, तब क्या पता उस बंदे को वहां पर हिट कर जाए, उसके बाद कर ले वो 2cc। बोलते हैं ना हमेशा एक चीज कि भाई थोड़ा सा सबर, सबर का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा करो भाई सबर। हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों करना, बंदे क्यों खराब करना, पहली बात तो ये, क्यों खराब करना। खराब करने से कुछ नहीं मिला है आज की डेट में, इतना याद रखना। सिंपल सी एक चीज है, ठीक है। तो आगे मैं बता रहा था कि जब बंदा आपके साथ बात कर लिया, आपने सारी चीजें उसको बता दी, सारी चीजें सिखा दी,
सिखाने के बाद आपको एटलीस्ट एट द एंड आपको क्या करना होता है, जब बंदा बोलता है कि सर पैसा अब तो है ही नहीं, सर कहीं से भी अरेंज कर लो, पैसा नहीं है। आपने अपने अपलाइन के बारे में ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं बताया होगा, ऑब्वियस सी बात है पहले बताया होगा। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो अपने नोएस कस्टमर को अपने अपलाइन के बारे में नहीं बताता होगा, सब बताते हैं। तो अब नोएस कस्टमर को एक ही चीज बोलना है कि भाई देख, कैसा रहेगा अगर यहाँ पर मान के चलो कृष्णा जी हैं, ठीक है, मधु जी हैं, दीपांशु बैठे हुए हैं, आशुतोष बैठे हुए हैं, कोई भी मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आशुतोष अगर मेरे प्रोस्पेक्ट है, तो देखो भाई आशुतोष, कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक ऐसे पर्सन से बात करा दूं जिस पर्सन ने मुझे सपोर्ट किया, जिस पर्सन ने मेरे उस टाइम पे जब मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, उस पर्सन ने मुझे गाइड किया, उस पर्सन ने मुझे सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को कुछ ऐसे तरीके बताए जिस तरीकों की वजह से आज मेरे को यहां से मैं महीने का इतना पैसा कमा पा रहा हूँ। भाई देखो, मेरे को जहां तक फील होता है कि एक नोएस कस्टमर कन्वर्ट कब हो जाता है पता है, जब आप उससे बात अच्छे से करते हो, लेकिन उसको वो पिच देना आपके अपलाइन का काम है। तो वो पिच कब मिलती है उसको पता है, जब आप उससे प्रॉपर तरीके से बात कराते हो। अपने अपलाइन की हाइप बनाना बहुत ज्यादा मैटर करता है भाई। आपको मैं बताता हूं कि मेरे टीम के लोग, मैंने जो कार परचेज की है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और नहीं भी करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं और बहुत सारे लोग जो है नहीं भी करते। भाई मेरे को मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए एडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको क्लोज मैं ही करने वाला हूं। लेकिन अगर मेरे टीम के लोग हैं या फिर किसी के भी टीम के लोग हैं, आप जिस भी अपने अपलाइन मैनेजर से क्लोजिंग करवाते हो, अपलाइन सुपरवाइजर से क्लोजिंग करवाते हो, एएम से क्लोजिंग करवाते हो, भाई आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा, कुछ ना कुछ। अरे चलो कुछ नहीं तो एएम लेवल, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है उनने भाई। मुंह की बात है क्या? महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है वो बंदा। आप भी चाहो तो उसकी भी हाइप प्रॉपर तरीके से बना सकते हो, और चाहो तो प्रॉपर तरीके से आप लोग उस बंदे को इतनी हाइप बना दो कि बंदा बोलेगा भाई मैनेजर बोले तो भगवान होता है, मैनेजर बोले तो भगवान, इस इंडस्ट्री का भगवान। तो भाई उसको वो चीज फील करवाना होगा। अब मेरे टाइम पे क्या होता है कि मेरे टीम वाले कुछ नहीं करते, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके प्रॉपर तरीके से चीजों को, मेरा वीडियो उठाया वहां से कार वाला, भेज दिया प्रोस्पेक्ट को लिंक। बंदा देख रहा है, जब जाके देखता है कि हाँ भाई बंदे ने तो कुछ तो किया है अपने लाइफ में, है ना, अपने पापा को कार गिफ्ट कर दी है, तो भाई सिंपल सी एक चीज है, मेरे को वहां पर फील हो जाता है, वो बंदे को ना वहीं पर फील हो जाता है कि नहीं भाई कुछ तो करना है अपने लाइफ में। इसीलिए बोलते हैं लाइफ में अचीवमेंट्स करो। क्यों बोलते हैं हम लाइफ में अचीवमेंट्स करो? इसीलिए बोलते हैं लाइफ में अचीवमेंट्स करो। ठीक है, चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। अब जैसे कि पर्सन को मेरे बारे में इंस्टाग्राम प्रोफाइल सारी चीजें भेज दी, अब क्या करना है? यहां पर ना मोस्ट ऑफ दी पर्सन आपके प्रोस्पेक्ट के क्लोज ना होने का रीजन आप ही हो। मैं बताता हूं क्यों। आपके प्रोस्पेक्ट के क्लोज ना होने का रीजन आप ही हो। अब बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोग जब भी अपने अपलाइन को बताते हो कि सर फलाना नाम का एक पर्सन है, जिस पर्सन ने अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, लेवल ऑफ सेशन दिखा दिया है मैंने उसको, और करना चाहता है लेकिन पैसों की दिक्कत आ रही है, आपने ये बताया अपने अपलाइन को, लेकिन आप करते क्या हो भाई मेरे को ये बताओ। इसके बाद ना आप गोबर कर देते हो, मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद आप एकदम, मतलब ऐसा कुछ कर देते हो ना जिसके वजह से साला अपलाइन भी सोचता होगा कि भाई क्या सिखाया है मैंने। इतना इतना चीज सिखाने के बावजूद आप लोगों के दिमाग में अगर नहीं जा रही है, तो भाई क्या ही बोलूं आप लोग को मैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 लोग बैठे हुए हैं, अगर 700 लोग अगर इस चीज को फॉलो कर लेना, तो भाई लिख के दे रहा हूं सीसी डबल हो जाएगी, सीसी डबल हो जाएगी। एडिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप किसी भी नेटवर्कर से जाके पूछ लेना कि एडिफिकेशन कितना जरूरी होता है। एडिफिकेशन उतना ही जरूरी होता है जितना
आपके लाइफ में खाना खाना, समझ जाओ। खाना नहीं खाओगे तो क्या करोगे? मर जाओगे। ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप प्रॉपर तरीके से एडिफिकेशन करना नहीं सीखोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब जब बंदा एक बार आपके साथ सेशन देख लिया है, सारी चीजें कर लिया, आपके अपलाइन के पास आप गए, बोले कि एक्स वाई जेड सलीम नाम का, युवराज नाम का एक पर्सन है जो ने जिसने मेरे साथ इस बिजनेस को समझा है, समझने के बाद प्रॉपर तरीके से टू सीसी करना तो चाहता है सर, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है। अपलाइन ने बोला ठीक है, 5 से 10 मिनट में कॉल कर लो। तो अपलाइन ने टाइम दे दिया। यही होता है ना भाई, ये कुछ अलग होता है आपके साथ। अपलाइन ने टाइम दिया कि हाँ ठीक है, 5-10 मिनट में कॉल कर लो आप। 10 मिनट बाद आप कॉल लगाए। सबसे पहले आपकी गलती यहां पर ये होती है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले कॉल करके कॉन्फ्रेंस में ले लेते हो। गलत। 10 मिनट बाद 1-2 सेकंड के लिए आप अपने अपलाइन को कॉल कर लो। अपने अपलाइन को पूछ लो सर फ्री है ना, तुरंत लगा लूँ ना कॉल, कुछ चला जाएगा आपका। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलो आपका अपलाइन बिजी रहा, आपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट को लेके गए, तो प्रोस्पेक्ट को क्या बोलोगे? सर बिजी है, सर ने तो बोला था सर, फिर वो बोल देगा सर ने तो बोला था 10 मिनट बाद फ्री है। उससे अच्छा उसको कॉल करने से पहले 10 मिनट बाद पहले अपलाइन को कॉल करो कि सर आप फ्री है ना, लेके आ रहा हूं मैं युवराज को। चलो ठीक है। अब अपलाइन जब बोला हाँ ठीक है लेके आ जाओ, फिर उसके बाद आप युवराज को कॉल करके कॉन्फ्रेंस में लो। कॉन्फ्रेंस में लेने से पहले एक बार उसका नाम बता दो फिर से अपने अपलाइन को, क्योंकि भाई अपलाइन दिन भर में 50 क्लोजिंग करता है, नाम याद थोड़ी रखेगा। तो अपने अपलाइन को बता दो वो नाम कि सर युवराज लाइन पे है, मैं उसको कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, ये छोटी छोटी चीज है, ये कॉल के बीच की बात है। अगर ये कॉल के बीच की बात अगर आप नहीं सुन पाओगे, अगर आप उस पर्सन को नहीं बता पाओगे, तो भाई दिक्कत आप ही को होनी है। क्योंकि यही चीज करके आज मेरे को मेरे बिजनेस में 50 से ज्यादा % का रेशियो आ रहा है लेवल अप का। अगर 100 बंदा ज्वाइन कर रहा है तो 100 में से 50-55 लोग तो ऐसे ही लेवल अप कर रहे हैं। यही रेशियो है। तो सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को अब किस तरीके से कॉल के बीच में आपने बोल दिया कि हाँ जी सर युवराज लाइन पे है, आप एक बार बात कर लीजिए। ठीक है। अब आपने मर्ज किया कॉल। कॉल मर्ज करने के बाद जब आप उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से चीजें बताते हो ना, आपका यहां पर सबसे मेन चीज जो होता है, ये आपका यहां पर स्टार्ट होता है। अब क्या होता है वो चीज ध्यान से सुनना। जब आप कॉल मर्ज कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं अपन, बैक जाके अपन एक चीज को और रिमाइंड करते हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोल के रखना, हाँ जी युवराज भाई जब तक मैं बोलूँ ना ना तब तक आप अपने आप को ना अनम्यूट मत करना, कुछ बोलना मत। ठीक है, मैं पहले सर से बात करूंगा, फिर आपको मैं बोलूंगा, तब आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को। ठीक है। ये पीछे, पहले सर से बात कराने से पहले। फिर उसके बाद जब आपने लाइन पे लिया, लाइन पे लेने के बाद आप प्रॉपर तरीके से आप उसको बोलो, सर को बोलो, हाँ जी फैज सर, कैसे हैं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर सॉरी सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं किया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो सर मैं आपको ये बोल रहा था, मैंने जैसे आपको बताया था सर, हमारे टीम में एक पर्सन है, यहीं पर एक गलती बहुत बड़ी लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पर भी एक ही चीज, हाँ सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है। भाई कम से कम उसको फील तो करवाओ, ये छोटा चीज आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है, पता है आपको। ये टीम बोलने की जगह ना आप बोल देते हो प्रोस्पेक्ट कभी कभी। वो आपको और मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन उस बंदे को तो समझ नहीं आ रहा है ना भाई। वो बंदा तो यही सोच रहा है कि साला अभी भी प्रोस्पेक्ट बोलता है यार मेरे को, ये इसकी टीम का पार्ट हूं मैं, मेरे को अभी भी प्रोस्पेक्ट, 5,000 तो दे दिया, अब क्या जायदाद दे दूं तेरे नाम पे, तब बोलेगा मेरे को टीम। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना चाहिए। समझ में आई अब बात? हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि अब क्या करना होता है कि जब बंदा बात कर रहा होता है, हाँ जी सर मेरे टीम का एक पर्सन है जिसका नाम है युवराज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था,
सर लिटरली बता रहा हूँ, वो पर्सन बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ पूरा प्रॉपर तरीके से बिजनेस भी समझे थे जब वो समझ रहे थे, और प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझ के उन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया। और रिसेंटली जैसे सर अभी हमारा एडवांस डिजिटल डे 1 डे 2 हुआ, ईशान सर की अभी जैसे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जैसे ईशान सर ने बताया सर कि 75 लोगों का स्पेशल बैच का एक पार्ट बनने मतलब स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है। उस स्पेशल बैच में भी वो पर्सन आना चाहता है, लेकिन सर मेरे को पता है कि उस स्पेशल बैच में आने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेडी होते हैं, और उसके लिए सीट तो आप ही के पास मिलेगी। समझ आई क्या बोला मैंने? उसके लिए सीट तो आप ही के पास मिलेगी। वहां पर भी हाइप बन गई है आपकी, आपके अपलाइन की। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर हाइप बनाया, तो सर सीट आप ही के पास मिलेगी। तो मैं सोचा कि सर आप एक बार बात कर लेते उससे, और उसको भी गाइड कर देते। सर वो 2 सीसी अपनी कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जैसे मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को कुछ दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे कि आपको पता है सर, पैसों की भी आ रही थी और थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप एक बार उनको गाइड और सपोर्ट कर दो। भले 1 मिनट का आपका ये वाला एडिफिकेशन हो, लेकिन ये एडिफिकेशन से आपको रिजल्ट आएगा। ये कन्वर्सेशन से आपको रिजल्ट आएगा, लिख के दे रहा हूं। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो भाई गारंटी आएगा। इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हो सकता है कि आपके साथ वो पर्सन जो 2 सीसी ना करे, लेकिन वो बंदा कर लेगा आपके साथ 2 सीसी, जब आप इस तरीके से प्रॉपर वे में एडिफाई करोगे अपने अपलाइन को। अब आपके अपलाइन से आपने बात करवा दी, आपके अपलाइन ने सारी चीजें बता दी, अब आपके अपलाइन ने ये बोल दिया कि भाई कब तक कर रहे हो 2 सीसी। बंदा बोल रहा है कि सर कल तक मैं अपना कॉम्बो होल्ड करवा लूंगा। अब जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी यूट्यूब लिंक ऑलरेडी आ चुकी है, आप ग्रुप में चेक कर लीजिएगा जिसको भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जिम्मेदारी अब आपकी है। जब आपका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो आपकी जिम्मेदारी है उस पर्सन से पैसा निकलवाना। आपके अपलाइन की जिम्मेदारी क्या थी? उसको क्लोज करके देना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका आपको उससे पैसा निकलवाना। पैसा निकलेगा कैसे? पैसा निकलेगा कैसे? भाई एक ही चीज मैटर करती है, और वो है आपका रिलेशन और वे ऑफ टॉकिंग। उस पर्सन को अब ये फील मत होने देना कि भाई इस बंदे को इससे कुछ फायदा है, और ये मेरे को बार बार कॉल करके ये चीज पूछ रहा है। फील मत होने देना ये चीज, नहीं तो बंदा 2 सीसी कभी नहीं करेगा। तो उस बंदे को आपने फोन किया, हाँ जी युवराज भाई, सर ने लिटरली बता रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे तरीके से जैसे ही कॉल एंड होता है ना, तो आपका अपलाइन आप कॉल काट दे रहा है, लेकिन आप कॉल कर, मत काटो। आप उससे बात करो, भाई युवराज लिटरली बता रहा हूँ भाई, फैज सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया, सपोर्ट किया है ना, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस दिए आपको। तो क्या लगता है आप अरेंज कर लोगे? बोलेगा हाँ सर अरेंज कर लूंगा। तो भाई देखो मैं भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, दिक्कत आए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कल तक आप पैसा अरेंज करो, है ना। और ऐसे ही ना मजाक मजाक में पूछ लिया करो उस पर्सन से। अच्छा चलो ठीक है भाई, तो कल तक अरेंज करो। और वैसे कब तक कर लोगे युवराज आप? ऐसे पूछ लिया करो। वैसे कब तक कर लोगे युवराज आप? सर शाम के 6-7 बजे तक कर लूंगा सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप ये कल 6-7 बजे भूल गए, तो लॉस आपका है भाई, इसमें आपके अपलाइन की कोई गलती नहीं। 6-7 बजे आपको फिर से युवराज को कॉल करना है, और युवराज को बोलना है हाँ जी भाई, अभी तक कॉम्बो के लिए पूछ रहे थे शीतल सर, क्या करना है? फैज सर पूछ रहे थे कि क्या करना है। तो भाई जल्दी से बता दो, हाँ सर बस अरेंज कर रहा हूँ, अभी आधे घंटे के अंदर पे कर दूंगा। बस हो गया। यही करना होता है भाई, यही करना होता है। दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक पर्सन का मैसेज आया है, सर वो तो पैसे के लिए सामने वाले से ही हेल्प मांग लेते हैं कि आप ही पैसा दे दो हमको,
हम आपको वापस कर देंगे जैसे ही आते हैं। अच्छा एक बात बोलना कि मैं आपके लिए पैसा कमा रही हूँ। मैं आपके लिए पैसा कमा रही हूँ क्या? बंदा क्या बोलेगा? नहीं मैम, मेरे लिए थोड़ी पैसा कमा रहे हो, आप अपने लिए पैसा कमा रहे हो। तो सिंपल सी एक चीज है कि अगर मैं आपके लिए पैसा नहीं कमा रही हूँ, अगर आज की डेट में अगर मेरा कोई ब्रदर या मेरी कोई सिस्टर अगर चाहे मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना, तो मैं उसको पैसों से हेल्प नहीं कर सकती, तो मैं आपको कैसे पैसे से हेल्प कर सकता हूँ? बट फिर भी बोलते हैं आप हेल्प कर दो। भाई देखो, अगर हेल्प चाहिए ही तो भाई देखो, कुछ पैसों की मैं हेल्प कर सकता हूँ, 500 से 1000 रुपए की। उससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। देखो, आप लगाओ उतना ही जितना आप बियर कर सकते। अगर आप 500 रुपए उसके कॉम्बो के पीछे लगा दे रहे हो तो भाई आ भी रहा है 6500 7 हजार रुपए आप। ठीक है? तो 500 रुपए लगाने में कोई घाटा नहीं है आपका। 500 रुपए लगा भी दोगे तो भाई आपका फायदा ही है। लेकिन मैटर ये करता है, कोशिश ये करो कि ना लगाना पड़े। ठीक है? क्योंकि मेरे को अभी तक कोई पैसा लगाना नहीं पड़ा है भाई। मेरे को नहीं पड़ा है। सिंपल सी एक चीज है। सर, पुराने प्रोस्पेक्ट्स कैसे पिच करे, 3 4 बार क्लोजिंग करवा दिया है। तो भाई एक सिंपल सी चीज है। जो इंसान ढीठ हो जाता है ना, जो इंसान ढीठ हो जाता है, चलो उनकी तो क्लोजिंग मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। कल एक पर्सन की क्लोजिंग की वैसे ही। ठीक है, बहुत मजा आया मेरे को। मेरे को ना सुनाना बहुत पसंद है। मेरे को रियलिटी चेक देना बहुत पसंद है। बहुत खतरनाक देता हूं मैं। सामने वाले की ना फट के हाथ में आ जाती है। रियलिटी चेक दो, उसको कंपेयर कर दो। उसको कंपेयर कर दो। उसको किसी चीज के साथ कंपेयर करो। अब बोलता है कि भाई पैसा नहीं हो रहा है अभी तक। भाई अभी तक पैसा नहीं हुआ? 2 महीने पहले भी बोला था आपने पैसा नहीं है। अभी भी बोल रहे हो आप पैसा नहीं है। 2 महीने पहले जिन लोगों ने यस किया था, वो तो भाई आज महीने का 20 हजार कमा रहे हैं। आप वही हो? बहुत बहुत बुरी बात है भाई। बेइज्जत कर दो उसको। मैं तो वही करता हूँ भाई। या तो करेगा या तो भाग जाएगा। ऑप्शन है कुछ अलावा उसके आपके पास? आपको मन करता है क्या नोएस का मैं बैठ कैसे देखते देख के काम कराऊं? किसी का मन करता है यहाँ पर? है? कोई भी सुपरवाइजर अगर बैठा है, मैनेजर बैठा है, तो क्या वो चाहता है, मतलब जैसे उसके उसके फ्रंट में भी अगर होगा ना नोएस कस्टमर, वो खुद काम नहीं करवाएगा। वो खुद चाहेगा कि वो बंदा जल्द से जल्द यस कर ले। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, तो भाई ठीक है, उसको साइड में रख के उसको काम करवा लो। लीड दो उसको। सर, नोएस ऐड है इस मीटिंग में, तो भाई जिसने बुलाया है वो झेले। मीटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है ये सेट अबाउट मीटिंग। है ना? सर, 2 सीसी के 5 बेनिफिट बता दीजिए कुछ। भाई तो बताया तो आपको, स्टार्टिंग में ही बता दिया, मीटिंग में लेट हो शायद आप। सर, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं हमारी सैलरी आएगी तब 2 सीसी करेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर हमको यहाँ से पैसा आएगा तो हम यहाँ पर 2 सीसी करेंगे। पहले कुछ आए तो सही, अभी तो 5 हजार दिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 सीसी मत करो। मैं आपके जगह पे किसी और को करवा देता हूँ। ठीक है? सबसे पहली चीज समझना मेरी बात, कि आप 2 सीसी मत करो। आप बोल रहे हो कि कुछ पैसा कमा लेते हैं। आप कमाओ पैसा। उतने दिन में मैं उस पर्सन को, जितने दिन में आप पैसा कमाओगे ना, उतने दिन में उस पर्सन को मैं महीने का 20 से 25 30 हजार रुपए कमाना सिखा दूंगा। तब वहां पर ना उनको ना थोड़ा सा ना जेलस फील करवाना होता है। तब उनको ना थोड़ा सा कंपटीशन दिखाना होता है कि भाई तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और भी बैठे हुए हैं जो तेरे से आगे निकल जाएंगे और तेरा ही पैसा कमा के खाएंगे। तब फटेगी उनकी। समझे? तो बस यही चीज। और जितने भी अगर यहाँ पर नोआस कस्टमर बैठे हैं, भाई कर लो 2 सीसी। अगर कोई सुन भी रहा है ना भूले भटके मेरे को यहाँ पर नोआस कस्टमर, तो इतना ही बोलूंगा, कर लो अपनी 2 सीसी। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो ना बेशरम जैसे, तो भाई कर लो। इतना याद रखना। अभी भी अगर 2 सीसी नहीं की है और भूले भटके आ गए हुए ऐसे डबो मीटिंग में, इतना याद रखना, आज तो मिल गया, लेकिन अगली बार से नहीं मिलना। ठीक है? ओके। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं 2 सीसी करूं, 3 डेज की ट्रेनिंग के बाद इंटरेस्ट नहीं आए तो बोलते हैं भाई। सर, और दोस्त तो बोलते हैं भाई
करना ही नहीं है। भाई क्या सवाल पूछ रहे हो भाई हॉट मार्केट का यहाँ पर? समझ आया? समझ आया? चीजें क्लियर हुई? और कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो मत करो भाई। मत करो 2cc, बैठे रहो। आप खाली ऐसे बैठ के देखते रहो स्टेज में चढ़ते हुए, हाँ भाई कल ये बंदा 2cc किया था, 4 महीने बाद हाँ ये स्टेज चढ़ रहा है। बैठे रहो देखते रहो। क्या दिक्कत है हमको? आप खाली देखते रहो। हमको जो करना है वो तो हम करके रहेंगे। हमको जो अपने लाइफ में उखाड़ना है वो तो उखाड़ के ही रहेंगे। क्योंकि लाइफ ऐसे ही नहीं जीनी है, ऑर्डिनरी वाली, आपके जैसे। ठीक है? और जितने भी एएस बैठे हैं ना, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई अपने लाइफ को, अपने करियर को लेके। क्योंकि अगर आज आपने डिसीजन लिया है ना, 29,000 चाहे किसी से उधार पे लेके, चाहे किसी से इंटरेस्ट पे लेके, चाहे वो अपने घर वालों से लेके, आपने अगर 2cc किया है ना, तो उससे थोड़ा सीरियस हो जाओ। और ये 10 दिन को बेस्ट बनाना है आपको, और बेस्ट बना के प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग्स करवानी है अपने अप्लायंस के थ्रू। ठीक है? समझ आ गई? क्लियर है सबको? तो बस मेरे साइड से यही था भाई। इसी तरीके से करो क्लोजिंग्स, एडिफिकेशन अपने अपलाइन की। बाकी अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो रिव्यूज जरूर शेयर कर देना, अगर ना लगी हो तो भाई देख लेना। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।